हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सनी सर फ्रॉम महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैलेंजिंग जर्नल एंट्री। ओके, पार्ट 1 हमने कर लिया, आज पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1 लाख एट 10% टीडी एंड 10% सीडी। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, आपके नॉलेज के लिए डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। ये बातें बच्चे लोग याद रखना। चलो ठीक है, हमने गुड्स बेचा मिस्टर एक्स को एकदम आराम से। 1/3 रिसीव्ड बाय कैश, 1/3 बाय चेक एंड बैलेंस ऑन क्रेडिट। अब इसका जर्नल करना। अभी इतना आसान नहीं है, मैं डायरेक्ट जर्नल नहीं बता पाऊंगा, समझो। इसके पहले एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ये एंट्री को समझने के लिए बच्चे लोग पहले एक नोट करना पड़ेगा आराम से। देखो एकदम आराम से, मैंने अच्छे से नोट किया पूरा आराम से। 1 लाख का गुड्स है, बोलो हाँ के ना। 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो आंसर कितना है? 90,000। बस आप बोले ना ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड, हाँ, इसीलिए अब मैं ये अमाउंट को भूल जाऊंगा। मेरे लिए नया अमाउंट कितना है? 90,000। सबको समझा? ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में बताते नहीं है, डेबिट क्रेडिट करते नहीं है, इसलिए 1 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट 10% क्या कर दिया? माइनस। अब नया अमाउंट कितना है? 90,000। अब उसमें क्या बोला है? देखो, 1/3 रिसीव बाय कैश, तो 90,000 का 1/3 क्या है? कैश। 1/3 चेक मतलब क्या हो गया? बैंक। और बाकी का बैलेंस मतलब 1/3 ही होगा। 3 हिस्से, एक इसको गया, एक इसको गया, एक इधर मिला, हाँ के ना। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधारी मतलब पार्टी का नाम। सबको समझा? देख, 1 लाख में से 10,000 गया, अब मेरे लिए नया अमाउंट। इन शॉर्ट, मैंने सेल्स कितने का किया? 90,000 का। अब मुझे 1/3 कैश मिल रहा है, 1/3 चेक से मिल रहा है, बाकी क्या हो रहा है? बैलेंस। अब मेरी बात समझो बच्चे लोग, 10% क्या है? कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब हम पैसा देंगे तो मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। सीडी नाम में ही लिखा है कैश डिस्काउंट। पैसा देंगे या पैसा आएगा तो मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए कैश डिस्काउंट जो है 10%, 30,000 का 10% कितना हुआ? ईच एंड एवरीवन, 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। बैंक का 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। पर मैंने यहां पे माइनस नहीं किया। क्यों? मैंने पहले ही बोला सीडी कब मिलेगा? अगर पैसे का लेन देन है तो ही सीडी मिलेगा। तो कैश है इसलिए बैंक से एप्पल मैंगो तो नहीं जाता, बैंक से भी क्या जाएगा? पैसा। इसलिए यहां पे भी 10% आया, पर ये उधारी है इसलिए यहां पे आया नहीं। तो माइनस करके मेरे पास कैश कितना आया? 27,000। चेक कितना आया? 27,000। और मैंने उधारी पे मिस्टर एक्स को कितना बेचा? 30,000। ये वर्किंग नोट के बिना ये एंट्री नहीं समझ सकते। ईच एंड एवरी, आराम से फिर से समझो। 1 लाख में से 10% गया, तो अब मेरा सेल्स का अमाउंट कितना है? 90,000। यस और नो? अब उसका 1/3 कैश है, 1/3 चेक है, बैलेंस क्या है? क्रेडिट। सर आपने सीडी यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उधारी वाला है। उधारी पे सीडी माइनस होगा नहीं। सीडी कब माइनस होगा? जब पैसे का लेन देन होगा। अब इसका जर्नल कैसे करेंगे? ये तो नोट था पूरा। देख एकदम लॉजिक लगाते हैं। सेल्स क्या हो गया? क्रेडिट। कितने से? 90,000, क्योंकि मैंने बोला हमारे लिए सेल्स का अमाउंट कितना है? 90,000। ईच एंड एवरीवन ये रहा, देखो सेल्स का अमाउंट कितना है, इधर देखो 90,000। सेल्स का अमाउंट कितना है? 90,000। यस और नो? ओके, इसको थोड़ा ऐसे रख देता हूं। सेल्स का अमाउंट कितना है? 90,000। सर सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब मेरे पास कैश कितना आया? 27,000। मेरे पास चेक कितने का आया? 27,000। हाँ के ना? और दोनों का डिस्काउंट ऐड करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। सर डिस्काउंट 6,000 कहां से आया? 3,000 प्लस 3,000, टोटल कितना हो गया? 6,000। और मिस्टर एक्स को उधारी पे बेचा तो कितना आ गया? 30,000। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर कैश डेबिट क्यों हुआ? पैसा आया, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैसे आया? 27,000।
सर बैंक डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, मेरे बैंक खाते में पैसा आ गया, बराबर। सर डिस्काउंट डेबिट क्यों हुआ? डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सर मिस्टर एक्स डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि मिस्टर एक्स पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, मतलब उसको गुड्स मिल गया पर उसने 30,000 रुपया मुझे दिया नहीं है। सर सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सबको समझा? डिफिकल्ट एंट्री आपको उसको लिखना पड़ेगा। बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे बोलो? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये एंट्री का मेन तो ये क्या था? वर्किंग नोट। 90,000 का 1/3 कैश, 1/3 बैंक, 1/3 क्या हो जाएगा? बैलेंस। सबको इधर तक समझा? ऐसा एक सेम एंट्री मैंने लिया है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओके आराम से देखो। अब इसमें गुड्स सोल्ड नहीं है, गुड्स क्या है? परचेज। गुड्स परचेज ऑफ ₹1,00,000 सेम 10% टीडी 10% सीडी फ्रॉम मिस्टर वाई। मैंने मिस्टर वाई से उधारी पे गुड्स खरीदा, बेचा तो सेल्स क्रेडिट हुआ, खरीदा तो परचेस क्या होगा? डेबिट, बिकॉज परचेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बराबर। 1/3 पेड बाय कैश। देखो बच्चे लोग समझो, रिसीव मतलब पैसा आया, तो पेड मतलब पैसा गया, बराबर। 1/3 पेड बाय कैश, 1/3 बाय चेक। चेक मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा, बैंक। और बैलेंस ऑन क्रेडिट मतलब उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी। पूरा उल्टा करना है। मैंने इसका अलग से जहां मुझे वर्किंग नोट नहीं बनाया, सेम ऊपर जो वर्किंग नोट था 1,00,000 में से 10% गया तो कितना है? 90,000। 90,000 के 3 पार्ट, पर इस बार उल्टा होगा। वो तभी पैसा आ रहा था, इस बार पैसा जाएगा। सुनो आराम से। सर परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। 90,000 समझा? ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। मेरे पास से कैश गया 27,000, मेरे पास से चेक भी गया, कितने का गया? 27,000। और उधर डिस्काउंट डेबिट हुआ था, यार डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, यहां मेरा फायदा हुआ। तो डिस्काउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू मिस्टर वाई, कि मिस्टर वाई ने मुझे उधारी पे गुड्स दिया, कितने का दिया? 30,000। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। होप सो आपको ये एंट्री समझाओ, यस और नो। सेल्स ऊपर वाला समझेगा तो नीचे वाला बट ऑब्वियस है समझेगा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब कुछ नया है, ईच एंड एवरीवन कुछ नया है। क्या नया है? आराम से पढ़ते। क्या लिखा है? परचेस 2 हॉर्सेस। ये हॉर्स मतलब क्या हो गया? एनिमल। अब एक बात याद रखना, अकाउंट्स में जब भी कोई एनिमल खरीदेंगे तो हम लोग एनिमल का नाम नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है लाइव स्टॉक अकाउंट। विच अकाउंट? लाइव स्टॉक। आपने डॉग खरीदा, एलिफेंट खरीदा, हॉर्स खरीदा, कुछ भी खरीदा, अगर आपने कभी भी एनिमल खरीदा, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, तो हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? लाइव स्टॉक अकाउंट। सर ये डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास ये आ रहा है, ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन। आराम से पढ़ते, कोई गाई नहीं। आपने 2 घोड़े हॉर्स खरीदे और ₹1,00,000 ईच। एक हॉर्स की वैल्यू कितनी है? 1,00,000। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2,00,000। पहले तो आपको ये समझना है हाँ के ना। एंड पेड कैरेज, ये नहीं समझ में आया। पेड कैरेज ₹5,000। कैरेज का मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। आपने हॉर्स तो खरीद लिए, तो उसको लाने का, आपके ऑफिस में, फैक्ट्री में, घर पे लाने का जो खर्चा है उसको क्या बोलेंगे? कैरेज। अब एक नया पॉइंट सीख रहे हैं बच्चे लोग। देखो पहले तो आप ये समझे, जब भी हम अकाउंट्स में एनिमल खरीदेंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लाइव स्टॉक अकाउंट। लाइव स्टॉक कौन सा अकाउंट है सर? लाइव स्टॉक बच्चे लोग रियल अकाउंट है। मेरे पास हॉर्स आया, 1,00,000 इंटू 2,00,000 तो समझा। सर आपने इधर किधर भी अलग से कैरेज नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली 5,000 ऐड कर दिया, तो जर्नल एंट्री क्या बनी? लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये 5,000 आपने अलग से क्यों नहीं बताया? उसका एक रूल है जो आपको याद रखना है। सुनो मेरी बात ध्यान से, याद रखना, हमेशा नोट करके लिख देना। ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड टिल द असेट is ready to use will be debited to asset account। मतलब आपने कोई भी असेट खरीदा, ये हॉर्स एक तरह का असेट ही है क्योंकि इसको बेचेंगे तो फ्यूचर में पैसा आएगा। आपने कोई भी असेट खरीदा, बच्चे लोग ध्यान से सुनना,
तो उसके लिए आपने जो भी खर्चा किया, अब समझो फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हो, आपने एसी खरीदा 25,000 को, पर उसका इंस्टॉल करने का खर्चा आया 5,000, तो आप इंस्टॉलेशन अलग से बताने वाले नहीं हो। किसी ने आपको पूछा आपको एसी कितने में पड़ा, तो आप 25,000 नहीं बोलोगे, आप कितना बोलोगे 30,000। कितना बोलोगे बच्चे लोग 30,000। तो आप एसी इंस्टॉलेशन अलग से बताने वाले नहीं हो। फिर से नोट पढ़ते हैं, all expenditure incurred till the asset is ready to use will be debited to asset account। आप उसको अलग से बताने वाले नहीं हो। मैं डायरेक्ट एसी अकाउंट डेबिट 30,000 करूंगा, ऐसा 25,000 और 5,000 अलग अलग बताने वाला नहीं हूं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ में याद रखना ईच एंड एवरीवन। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बना, लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक हॉर्स कितने का था 1,00,000, तो दो कितने के हो गए 2,00,000। और पेड कैरेज, सर आपने कैरेज अलग से क्यों नहीं बताया, फिर से बोल रहा हूं नोट पढ़ो, ऑल एक्सपेंडिचर इंकर टिल द, मतलब हॉर्स को ऑफिस तक लाने तक का जो भी खर्चा होगा तो वो हॉर्स में क्या हो जाएगा डेबिट, उसको अलग से बताने का नहीं। सिंपल सी बात, आपने घर खरीदा तो आपने उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे किया, तो आप स्टैम्प ड्यूटी ऐसा अलग से बोलने वाले नहीं हो। 90 लाख का घर है, 10 लाख का स्टैम्प ड्यूटी है, तो आप क्या बोलोगे घर कितने में खरीदा 1 करोड़, ऐसा अलग से बोलने वाले नहीं हो। 90 लाख का घर था, स्टैम्प ड्यूटी इतने का, ऐसा अलग से बोलने वाले नहीं हो। यस और नो, सबको इधर तक समझा? मैंने आपको समझे इसीलिए एक और एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल, मैंने एसी का एग्जांपल दिया, घर का एग्जांपल दिया, अभी देखो एक और एग्जांपल लिया परचेज। हमने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, XYZ कंपनी के कितने स्टॉक खरीदे, 100 क्वांटिटी, एट हाउ मच 3,000 पर, मतलब हमने 100 क्वांटिटी खरीदी, एक की वैल्यू कितनी है 3,000, तो 100 इंटू 3,000 सबको समझता है। अब अलग से क्या लिखा है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पेड ₹10,000। तो देखो मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, तो एक तरह का क्या है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और ये स्टॉक मार्केट ये सब क्या होता है डीमेट अकाउंट के थ्रू, इसलिए मैंने इधर टू कैश नहीं लिखा, टू क्या लिखा बैंक लिखा। पर सर आपने ये ब्रोकरेज अलग से क्यों नहीं बताया? मैंने फिर से बोल रहा हूं नोट पढ़ो, असेट को जब तक रेडी करने तक का खर्चा या उसको परचेस करने तक का जो भी खर्चा रहेगा वो असेट में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, उसको हम अलग से बताने वाले नहीं है। इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ब्रोकरेज तो पे करना ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए मैं ब्रोकरेज अलग से बताने वाला नहीं हूं। मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या जर्नल एंट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चे लोग सबको समझा? क्या एंट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट, बैंक अकाउंट। अलग से मैंने ब्रोकरेज 10,000 बताया नहीं, मैंने इसमें क्या कर दिया ऐड। सर 3 लाख कैसे आया, 100 क्वांटिटी इंटू 3,000 बराबर प्लस 10,000 क्या हो गया ब्रोकरेज। बच्चे लोग मैं फिर से बोल रहा हूं ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एक्सपेंडिचर इंकर्ड टिल द असेट इज रेडी टू यूज विल बी डेबिटेड टू। एक बार असेट आ गया, एक बार एसी लग गया इंस्टॉल हो गया, फ्यूचर में एसी का सर्विसिंग कराया तो वो अलग बात है, तो वहां पे क्या लिखेंगे एसी सर्विसिंग। पर एक बार एसी चालू करने तक रेडी करने तक का जो भी खर्चा रहेगा तो उसमें हम एसी ही डेबिट करेंगे, अलग से कुछ बताने वाले नहीं है। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी, एकदम ऊपर जाते फिर से। ओके अब देखो गुड सोल्ड 10% टीडी, तो ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड बराबर, सीडी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। ये डाउट आएगा सर आपने यहाँ पे कैश डिस्काउंट माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये उधारी है इस पे माइनस होगा नहीं। सर इधर क्यों हुआ, फिर इधर कैश नहीं था। अरे बेटा बैंक से एप्पल मैंगो नहीं जाता, बैंक से भी क्या जाता है कैश। ओके और ये समझेगा तो आपको परचेज भी समझेगा, यस और नो सेम परचेज था। फिर ये याद रखना मैंने हॉर्स वाला एग्जांपल लिया, स्टॉक मार्केट वाला लिया, मैंने एसी भी लिया, यस और नो। तो ये चारों एंट्री ये सब चैलेंजिंग एंट्रीज है बेटा, आपको इसको लिख के रखना पड़ेगा, ऐसे ओरली याद होने वाला नहीं है। होप्स आपको इधर तक परफेक्ट समझाओ, पहले की 7 और ये 4 एंट्री हमने आज कवर की, सबको समझा, यस और नो। थैंक यू वेरी मच, होप्स आपको अच्छे से समझा।